हनुमान जी की बात हो और हनुमान चालीसा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हनुमान चालीसा भगवान शिव के 11वें अवतार भगवान हनुमान की वीर गाथा को समर्पित है, जिसकी रचना महर्षि तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की थी। तभी से ये सभी हिंदुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और लगभग सभी को ये कंठस्थ भी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शुभ अवसर पर हर दिन सुबह पूजा करते समय या मन में भय व डर को भगाने के उद्देश्य से किया जाता है। आज हम हनुमान चालीसा के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु शब्द से होती है, जिसमें श्री का अर्थ माता सीता से है। हनुमान जी माता सीता को अपना गुरु मानते थे, इसलिए शुरुआत में श्री शब्द को जोड़ा गया है। एक बार माता सीता ने भक्त हनुमान की श्री राम के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अमर होने का वरदान दिया था। साथ ही माता सीता ने हनुमान को ये कर्तव्य भी सौंपा था कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के सहायक होंगे। इसके साथ ही माता सीता ने हनुमान को ये भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा, तब तक भक्त हनुमान भी यहाँ विराजमान रहेंगे। दूसरा, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा का नाम यही क्यों पड़ा, अर्थात इसमें हनुमान के बाद चालीसा शब्द का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया। आइए इसके बारे में भी बता देती हूँ। इसका नाम हनुमान चालीसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हनुमान जी को समर्पित कुल 40 चौपाइयाँ हैं। चालीसा का अर्थ 40 अंकों से है। हनुमान चालीसा में शुरुआत में 2 दोहे, फिर 40 चौपाइयों और अंत में एक दोहा आता है। तीसरा, इसमें एक चौपाई जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू सूर्य से पृथ्वी की एकदम सटीक दूरी को दर्शाती है, जिसे आज के विज्ञान से बहुत पहले बता दिया गया था। इसमें जुग का अर्थ युग से, सहस्त्र का अर्थ 1000 और जोजन का अर्थ 1 योजन से है। 1 योजन में 8 मील होते हैं और 1 मील में 1.6 किलोमीटर अर्थात 9 करोड़ 60 लाख, और इसे अगर हम 1.6 से गुना करें तो बनता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। हनुमान चालीसा में दी गई सूर्य की पृथ्वी से दूरी आज के विज्ञान के अनुसार एकदम सटीक बैठती है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इतना ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सूर्य सिद्धांत में भी लिखा गया था ये, जिसके कुछ अंश आज भी उपलब्ध है। इस ग्रंथ में संपूर्ण सौर मंडल, ग्रहों की गति, समय, परग्रही, आकाशगंगाएं, उन सभी का हमारा और हमारी पृथ्वी पर पड़ता प्रभाव इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से आज से हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। चौथा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कारागार में की थी। जी हाँ, दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने तुलसीदास को कारागार में कैद कर दिया था। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे कारण समझते देर नहीं लगी और अब उसे भक्ति की महिमा भी समझ में आ गई थी। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त कर दिया। पांचवा, 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दोनों की रचना की थी। वे प्रतिदिन काशी में गंगा घाट के किनारे रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, जिसे सुनने कई लोग आया करते थे, किंतु उन सभी में से एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा सबसे पहले आता और सबसे अंत में जाता। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भक्त हनुमान थे। छठा, हनुमान चालीसा के पहले 10 चौपाई उनके शक्ति और ज्ञान का बखान करते हैं। 11 से 20 तक के चौपाई में उनके भगवान राम के बारे में कहा गया, जिसमें 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। आखिर की चौपाई में तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा के बारे में कहा है। तो ये थे हनुमान चालीसा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। कैसे लगे आपको, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बने रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी रमेश श्री, धन्यवाद।